नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के मिशन और एजेंडे को चुनौती दे, क्या कोई ये सोच सकता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी और शाह की अनुमति लेकर ही भारतीय जनता पार्टी का वह नेता न केवल इन दोनों के मिशन एजेंडे को चुनौती दे रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और उससे पहले भारतीय जनसंघ की स्थापना की नींव को भी चुनौती दे रहा है। ये स्टोरी आपके दिमाग को हिला देगा कि किस तरह से पिछले कुछ वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर से आने वाले नेताओं से इस कदर भर दिया है कि वो नेता अब सीधे सीधे बीजेपी के बुनियादी सिद्धांतों को चुनौती दे रहे हैं। और अगर अब भी मोदी और शाह चुप रहेंगे, मोदी और शाह कुछ और नहीं बोलेंगे, तो तय मानकर चलिए कि ये सब उनकी सहमति से हो रहा है। और अब तक देश की आबादी को, देश की जनसंख्या को हिंदू और मुसलमान के बीच बांटती नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी अब देश के पर्यटक स्थलों को भी हिंदू और मुसलमान के बीच में बांटती हुई नजर आ रही है। हम किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन इस वीडियो में कई ऐसे अहम सवाल पूछे जाएंगे जो अपने आप में बहुत अहम है, जिनका जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को सामने आकर जरूर देना चाहिए। और ये सवाल कहां-कहां से जुड़े हुए हैं? पश्चिम बंगाल, जिनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की पहली सरकार यानी जवाहरलाल नेहरू की सरकार के मंत्रिमंडल से कैबिनेट मंत्री के तौर पर इस्तीफा देते हुए भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। जम्मू कश्मीर में कैसे उनकी मृत्यु हुई, उस बात को लेकर कई तरह की खबरें निकलकर सामने आती है। बीजेपी कई तरह के दावे करती हुई नजर आती है, लेकिन यह एक सच्चाई है कि ये भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है और जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा भारत का है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर सहित पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार कहते आ रहे हैं। और जब देश की लोकसभा में अनुच्छेद 370 और धारा 35 से हटाने पर चर्चा हो रही थी, तो विपक्ष के नेता के बयान का जवाब देते हुए अमित शाह ने छाती ठोक कर कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार है। और उन्हीं अमित शाह साहब ने कुछ दिन पहले गुजरात की धरती पर जाकर क्या कहा था? कुछ दिन पहले यानी पिछले सप्ताह ही गुजरात की धरती पर जाकर क्या कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन पाता। और सिर्फ यहीं पर नहीं रुके वो, अमित शाह बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसी पश्चिम बंगाल से, जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते थे, उसी पश्चिम बंगाल से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार और उम्मीदवार मानकर चल रहे हैं, जी हां, आपने ठीक अंदाजा लगाया, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता शुवेंदु अधिकारी साहब पश्चिम बंगाल के लोगों से, बंगालियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो कश्मीर ना जाए। एक तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नारा, एक तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के बयान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान, संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर, गुजरात की धरती से लेकर जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर भी दिया गया बयान। और दूसरी तरफ से पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू अपनी जान की सलामती चाहते हैं, अपनी जान की सुरक्षा चाहते हैं, तो वो कश्मीर के मुसलमान इलाकों में ना जाए, वो जम्मू जा सकते हैं। यानी जम्मू कश्मीर को भी हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसका चुनावी लाभ अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उठाया जा सके। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी लाभ उठाने के लिए, पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान करने के लिए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए आप जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसका उदाहरण देकर?
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का हवाला देकर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जिस तरह से 26 निर्दोष लोगों की जानें ले ली थी, लगभग 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तीसरा महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक उन आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सेना को अपने एजेंडे पर काम करने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना को खासा नुकसान झेलना पड़ा, इस तरह की खबरें लगातार सामने आ चुकी हैं। और तब ऐसे माहौल में भी जब भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान को घुटनों पर ला रही थी, उस समय अमेरिका के दबाव में आकर युद्ध विराम कर दिया। युद्ध की औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा कर दी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब दुनिया भर में घूम घूम कर 18, 19, 20, 21, 22 पता नहीं कितनी बार इस तरह के दावे कर चुके हैं कि व्यापार रोकने की धमकी देकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करवाया। जो भारत पाकिस्तान से कई कोस आगे चल रहा था, उस भारत को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। खैर, वो एक अलग मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ, भारत की विदेश नीति किस तरह से विफल हुई, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से विफल हुई, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश देश भर में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी ने की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अलग अलग राज्यों में घूमकर महिलाओं से अपना स्वागत करवाया, अपना सत्कार करवाया, ऑपरेशन सिंदूर को एक बड़ी कामयाबी बताई, जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी लाने के कई तरह के दावे किए, देश भर से लोगों को जम्मू कश्मीर में आने का निमंत्रण वो देते रहे, लेकिन इस बीच उनकी अपनी ही पार्टी के बड़े दिग्गज नेता ने देश के लोगों से, पश्चिम बंगाल के लोगों से, खास तौर से हिंदुओं से कश्मीर नहीं जाने की अपील कर दी है। और वो भी किस बात का हवाला देते हुए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का हवाला देते हुए। आपके स्क्रीन पर मैं पूरी खबर दिखा देता हूं कि पश्चिम बंगाल के नेता, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कश्मीर को लेकर क्या कहा। द भारत टाइम्स की खबर आपके स्क्रीन पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल जगहों पर जाने से बचना चाहिए, यानी कश्मीर जैसे पर्यटक स्थल को उन्होंने मुस्लिम पर्यटक स्थल करार दिया। और आगे उन्होंने किस बात का हवाला देते हुए कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमले का हवाला देते हुए कहा, यह बयान जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस निमंत्रण के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने राज्य यानी जम्मू कश्मीर में आने का न्योता दिया था और बनर्जी ने उसे स्वीकार भी कर लिया था। शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन जगहों पर मत जाइए जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अगर आप जम्मू और कश्मीर जाना चाहते हैं तो जम्मू जाइए, मुस्लिम बहुल जगहों से दूर रहिए। पहलगाम में पर्यटकों की पहचान उनके धर्म के आधार पर की गई और उनकी हत्या कर दी गई। मैं बंगालियों से कह रहा हूं, उन जगहों पर मत जाइए जहां मुसलमान बहुसंख्यक है। आपकी जान सबसे पहले है, अपनी जान बचाइए। तो जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में सामान्य हालात होने का दावा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट, चाहे वो जम्मू कश्मीर भाजपा का अकाउंट हो, चाहे वो केंद्रीय भाजपा का अकाउंट हो, वो लगातार जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए, निवेश का हवाला देते हुए, जम्मू कश्मीर में सामान्य हालात होने की बात कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाते हैं तो वो जम्मू कश्मीर से 370 हटने, 35 को हटाने को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि करार देते हैं। वैश्विक मंचों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक तरफ जहां आंकड़ों का मकड़जाल है, एक तरफ जहां उपलब्धियों की नई नई कहानियां हैं, एक तरफ जहां मोदी, अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी की पूरी ब्रिगेड के दावे हैं, एक तरफ जहां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जम्मू कश्मीर में तैनात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के लगातार दावे हैं, देश भर के लोगों को, खासतौर से व्यापारिक समुदाय के लोगों को जम्मू कश्मीर में निमंत्रण देते हुए नजर आते हैं निवेश करने के लिए। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता पश्चिम बंगाल के लोगों से, खासतौर से हिंदुओं से कश्मीर नहीं जाने की अपील कर रहे हैं, यह कहते हुए कि जान बचाना है तो कश्मीर मत जाओ,
मुस्लिम इलाके वाले कश्मीर में मत जाओ, ये अपने आप में बीजेपी की नीति, रणनीति, बीजेपी की दशा, दिशा और बीजेपी की सोच पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। और जैसा कि स्टोरी की शुरुआत में मैंने कहा कि हर हाल में चुनाव जीतने के लिए, हर हाल में सत्ता हासिल करने के लिए, हर हाल में सत्ता बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण कर दिया है, जिस तरह से तमाम अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में हर तरह के दांव चलकर शामिल करवाया जाता है, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये असली या पुरानी वाली भारतीय जनता पार्टी बच गई है? याद दिला दूं कि शुवेंदु अधिकारी एक जमाने में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी हुआ करते थे। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बहुत ही ताकतवर और प्रभावशाली नेता हुआ करते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में हर कीमत पर ममता बनर्जी को हराकर सत्ता से बाहर करने के मिशन को ध्यान में रखते हुए अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता जैसा महत्वपूर्ण पद भी दिलवा दिया। और अब वही शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मूल एजेंडे पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मिशन को ही झटका दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एजेंडे पर ही कई तरह के सवालिया निशान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, लेकिन जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी होने के नाते जम्मू कश्मीर की पुलिस मुख्यमंत्री को नहीं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को रिपोर्ट करती है और मनोज सिन्हा देश के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। यानी जम्मू कश्मीर में जो सेना लगी हुई है, चाहे वो मिलिट्री की बात करें या मिलिट्री का इंटेलिजेंस विंग यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करें, जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात करें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें, देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें और इन सब के सुपर बॉस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला इन सब की विफलता है। अपनी विफलता को स्वीकार करने की बजाय रोजाना नए नए नारों के साथ राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश में जुटे रहते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता उसका भी राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आते। अब आप ये खुद फैसला कर लीजिए कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हुए या नहीं हुए, या शुवेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। क्योंकि अगर उनको सच माना जाएगा तो मोदी और अमित शाह की सफलता, कार्यकुशलता पर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में शुवेंदु अधिकारी अपने इस बयान को वापस लेते हैं नहीं लेते, शुवेंदु अधिकारी अपने इस बयान को लेकर खेद प्रकट करते हैं नहीं करते, या फिर आसान सा रास्ता अपनाते हुए शुवेंदु अधिकारी अपने इस बयान का ठीकरा मीडिया पर फोड़ते हैं या नहीं फोड़ते, ये कहते हुए कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी उनको चेतावनी देती है नहीं देती, उनके बयानों से किनारा करती है नहीं करती, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा औपचारिक अनौपचारिक तौर पर उन्हें कोई डांट फटकार लगाते हैं या नहीं लगाते। सूत्रों के हवाले से डांट फटकार लगाने की कोई खबर प्रचारित प्रसारित की जाती है नहीं की जाती। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये तय मानकर चलिए कि मोदी और शाह की इस पर सहमति है, मोदी और शाह की अनुमति से ही शुवेंदु अधिकारी इस तरह का बयान दे रहे हैं। और फिर ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सोचना होगा कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयानों पर या उनके दावों पर कितना ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि विरोधाभास तो है, या तो मोदी शाह मनोज सिन्हा सच बोल रहे हैं या फिर शुवेंदु अधिकारी सच बोल रहे हैं, या दोनों अलग अलग राज्यों में अलग अलग बात कहते हुए सिर्फ राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद सोचिएगा, फैसला खुद करिएगा, कौन सही कौन गलत। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।